अब हमने जो पढ़ना है आगे वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन आपके 10th में भी ये सिलेबस में है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। लेकिन होता यह है कि 10th में इतना ज्यादा डिटेल नहीं होता है, यहां पर आपको थोड़ा डिटेल होता है इसमें, और थोड़े ज्यादा पॉइंट्स होते हैं बस, बाकी इसमें कुछ नहीं है इतना नहीं। वो 10th वाला बहुत कम हो जाएगा, उससे कर सकते हो, लेकिन फिर इसमें थोड़ा बहुत ऐड करना पड़ेगा, इसमें कुछ चीजें नहीं होती हैं, थोड़ा ज्यादा होता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक इसमें है रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक, और दूसरा है इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो दो चीजें आती हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, एक है रेस्पिरेटरी ट्रैक और दूसरा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेस्पिरेटरी ट्रैक के बारे में। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ना है, इसमें ये स्टार्ट होता है एक्सटर्नल नरीज नॉस्ट्रल से, फिर नोज का पूरा नेजल चैम्बर आएगा, फिर फेरिंक्स आएगा, फिर लैरिंक्स आएगा, फिर ट्रैकिया आएगा, फिर ब्रोंकस आएगा, अप टू द एल्वुलर सेप्टम्स और एल्वुलर सैक्स वहां तक, और फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग्स के बारे में फिर हमने पढ़ना है। तो अभी के लिए हम फिलहाल रेस्पिरेटरी ट्रैक पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक कहां से शुरू होता है, नॉस्ट्रल से शुरू होता है और फिर वो एल्वुलर सैक तक प्रेजेंट होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो पहला आपने फर्स्ट इसमें जो पढ़ना है, फर्स्ट हेडिंग जो इसमें पढ़नी है वो है एक्सटर्नल नरीज, NARES, एक्सटर्नल नरीज। जो दूसरा पॉइंट इसमें पढ़ना है वो है नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। जो थर्ड पॉइंट इसमें पढ़ना है वो है इंटरनल नरीज, इंटरनल नरीज। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो है फेरिंक्स। फिफ्थ पॉइंट जो इसमें है वो है लैरिंक्स। सिक्स्थ पॉइंट ट्रैकिया। सेवेंथ पॉइंट ब्रोंकस, और ब्रोंकस से आगे ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स। ये आपने 7-8 पॉइंट्स पढ़ने हैं डिटेल इनका, कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आपको हर एक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जो एक्सटर्नल नरीज होता है वो क्या है, कहां पर है, और उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक, अब अगर आप एक्सटर्नल नरीज की बात करते हैं, एक्सटर्नल नरीज का दूसरा नाम है नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नरीज को नॉस्ट्रिल भी कहा जाता है। अब एक्सटर्नल नरीज की हम बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रिल। ये होता क्या है, नॉस्ट्रिल जो है ये दो ओपनिंग होती हैं, दो ओपनिंग्स होती हैं, छोटे छोटे स्लिट्स ओपनिंग, जैसे हमारे नोज के फ्रंट में जो दो ओपनिंग होती हैं उसको एक्सटर्नल नरीज कहा जाता है। ये दो ओपनिंग्स होती हैं जो नोज के फ्रंट में एट द लोअर एंड ऑफ नोज प्रेजेंट होती हैं। दो ओपनिंग होती है कहां पर, एट द लोअर एंड ऑफ नोज, लोअर एंड ऑफ नोज, नोज के बिल्कुल लोअर एंड पर ये दो ओपनिंग प्रेजेंट होती हैं जिसको नॉस्ट्रिल कहा जाता है या एक्सटर्नल नरीज कहा जाता है। अब